खुद ही बोल दिया, सुनो वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं लेकिन ना कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरी सुन पाए, जो मुझसे अच्छे से बात कर पाए। तुम वैसी लगती हो, तो बताओ तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा दिमाग हाँ या ना में घूम ही रहा था कि इतने में उसने अपना टिफिन आगे किया और बोलती, लो खाओ। अब टिफिन में एक पराठा था और 2 जिम जैम बिस्किट थे। दोस्ती को तो हाँ या ना बोला जा सकता है दोस्तों, लेकिन जिम जैम बिस्किट को मैं लॉयलिस्ट हूं उनकी। तो मैंने कहा ओके लेट्स बी फ्रेंड्स। वहां से हमारी दोस्ती शुरू हुई। उसके ना बहुत दोस्त थे, माया नाम था उसका। पूरी क्लास उसकी दोस्त थी, सीनियर्स उसके दोस्त थे, जूनियर्स उसके दोस्त थे, सब उसके साथ एकदम घूमते रहते थे, एंजॉय करते रहते थे। और उसके चक्कर में मेरा सर्कल भी बहुत बड़ा बन गया था। लेकिन बैठते हम दोनों साथ में थे। वो होता है ना, एक हंसने वाला ग्रुप होता है, मजाक करने वाला, लेकिन दिल की बातें एक दूसरे के साथ बांटी जाती हैं। तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही था। साथ बैठते थे, दिल की बातें बताते थे, घर पे क्या चल रहा है सब बताते थे। दोस्ती निभाते निभाते काफी साल पार हो गए। 11th क्लास आ चुकी थी, अब थोड़े बड़े हो गए थे, बातें भी बड़ों की तरह करने लगे थे। और टिफिन में भी अब जिम जाम नहीं बट पराठा और सब्जी आती थी। तभी हमारी क्लास में आई एक नई लड़की, शार्वी। बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी और बहुत बात करती थी। अब बात करने वाले हमारी क्लास में बहुत लोग थे, लेकिन ना वो वैसी थी, माया जैसी, जो बात भी करते हैं लेकिन जिनसे बात करके लगता है कि इनका दिल सच्चा है। माया एज यूजुअल सबसे पहले हर किसी को दोस्त बनाती थी। तो उसने शार्वी से दोस्ती की, फिर मेरी उससे दोस्ती करवाई और धीरे धीरे हम 2 का ग्रुप 3 का ग्रुप बन गया। अब हम तीनों साथ हैंग आउट करते थे, मजे करते थे। कुछ ही दिनों में 12th के बोर्ड्स आने वाले थे। अब देखो, मेरे सर पे ऑलरेडी ये पहाड़ था, लेकिन उससे पहले एक पहाड़ मुझे क्रॉस करना था, जो था मेरे घर में मेरे कजन की शादी। अब शादी मेरे मम्मी के साइड के कजन की थी, तो तुम समझ सकते हो कि स्किप तो नहीं कर पाएंगी ये। मम्मी मतलब अपने वालों के लिए एकदम डटी रहती हैं। तो मम्मी ने मेरी लड़ के 4 छुट्टियां करवाई स्कूल से। पापा ने बोला अभी, तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए। तो 4 दिन की छुट्टी करी, शादी खत्म करी। 5वें दिन मैं स्कूल जा रही हूँ और मैं सोचते हुए जा रही हूँ कि यार कितना कुछ मिस हो गया होगा, अब कैसे कवर अप करूंगी, दिक्कत आएगी, ये वो। क्लास में पहुंची तो देखा मेरे डेस्क पे श्रेया बैठी हुई थी। श्रेया तो शार्वी की डेस्क पार्टनर थी। तो मैंने कहा श्रेया तू यहाँ क्या कर रही है? तो श्रेया ने मुझे ऐसे करके पीछे देखने को कहा। पीछे देखा तो माया और शार्वी साथ बैठे हुए थे। मुझे कुछ नहीं आया दिमाग में, मैं गई, मैंने माया को बोला कि चल भाई आ गई मैं वापस, चल डेस्क पे। और मैं वापस चली गई। मैंने अपना लंच बॉक्स निकाला, उसको डेस्क में रखा, किताबें जमाने लग गई। 10 मिनट हो गए मतलब, लेकिन माया वापस ही नहीं आई। मैंने मुड़ के देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे माया और शार्वी जानबूझकर मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बैठ गई और मैं सोचने लगी कि क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कुछ बोल दिया माया को, शार्वी को कुछ